परम शांति। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पे। आज का एपिसोड डेडिकेट है परम शांति योग को। आज हम समझेंगे कि परम शांति योग क्या है। आज का जो समय चल रहा है परम शांति योग और आज का जो कालखंड चल रहा है उसके बीच में संबंध क्या है, सबसे प्राचीन योग कौन सा है और क्या आवश्यकता है इस योग को समझने की। तो आज पूरा ध्यान से इस एपिसोड को सुनिएगा। हो सकता है आज का एपिसोड आपके लिए आत्म जागृति का एपिसोड रहे। हो सकता है आज आपके जीवन में एक क्रांति आ जाए, एक परिवर्तन आ जाए, जिसके लिए आप उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज देखिए, हम सबसे पहले समय को समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए कि आज चारों ओर अशांति है, मानसिक बीमारियां हैं, अवसाद है, दुख है, दर्द है, तनाव है, क्या नहीं है। और इस वायुमंडल में इतना कुछ हो रहा है तो हमें क्या संकेत मिलता है, समय क्या चाहता है हम सबसे करवाना। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इस समय हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमारे दुख दर्द सब कुछ ख़त्म हो जाए। देखिए, कई लोगों का ऐसा आज कहना है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो कालखंड चल रहा है, ये जो समय है, एक युग का दूसरे युग में बदलना। और अगर हम बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की बात करें और हमारे ऋषि मुनि साधु संतों की बात करें, एस्ट्रोलॉजी की बात करें, और जो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल जो हमें बता रहे हैं कि ये समय आने वाला और बढ़ेगा, मतलब जो समय है वो और ख़तरनाक होगा और यहाँ पे चिंताएं तनाव बढ़ सकता है। हम देख ही रहे हैं कि प्रकृति भी अपना काम कर रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि युद्ध का भी जो नज़ारा है वो देखने को हमें मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें और बढ़ेगी। अब जब ये और बढ़ेगी तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि हम आपको यहाँ डराने का प्रयास कर रहे हैं या आपके भीतर कोई भय पैदा करना चाहते हैं। हम आज समाधान की बात करेंगे, ऐसा समाधान जो हर एक आत्मा को जानना ज़रूरी है। और इसी उद्देश्य से आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ। तो देखिए, ये जो बात है ये है परम शांति योग की। परम शांति योग क्या है? आज आधुनिकता के नाम पर अगर आप देखेंगे तो आत्मा कहीं खो गई है। अगर हम आधुनिकता के नाम पे समझे, जो हमें आज जो योग सिखाया जा रहा है वो शरीर संबंधित सिखाया जा रहा है। शरीर और आसन में हमें सीमित कर दिया गया है। हमारी हो सकता है हमें मानसिक शांति मिल सकती है, हो सकता है हम रिलैक्सेशन महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसके सामने जो सबसे प्राचीन योग है वही है परम शांति योग, जो हमारे साधु संतों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, वही है परम शांति योग। परम शांति योग से आपको क्या मिलेगा? परम शांति योग से आपका केवल स्ट्रेस नहीं हटेगा, आपके भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपको खाली रिलैक्सेशन नहीं देगा, ये आपके जीवन में क्रांति लेकर आएगा, परिवर्तन की क्रांति लेकर आएगा। ये आपको आत्मा से परमात्मा तक जोड़ेगा आपको, और साथ ही साथ ये योग आपको परम शांति, परम आनंद, ब्रह्मानंद की अनुभूति कराएगा। सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित नहीं रखेगा, क्योंकि यही जो योग है, यही योग है परम शांति की शाश्वत जो शांति है, इसी को परम शांति योग का है। यही भारत का सबसे प्राचीन योग है और यही हमारे बापूजी सिखा रहे हैं। आप हमारे बापूजी के चैनल से, बापूजी दशरथ भाई पटेल जिन्होंने हमें ये योग सिखाया है और ये जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसी संदेश को मैं बापूजी के द्वारा आज सभी को देना चाह रही हूँ कि परम शांति योग कौन सा योग है जो हमें गीता में भी पढ़ाया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू आत्मा की चिंता कर, तू आत्मा के बारे में जान, तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्म स्वरूप को जान, आत्म स्वरूप में स्थित होके मुझ परमात्मा की शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पापों का विनाश करूँगा। अब ये पापों का विनाश करना, विकर्मों का विनाश करना क्यों इतना ज़रूरी है? इसी जगह पे हम परम शांति के योग को लाते हैं, क्योंकि ये आपका मेरा केवल एक जन्म नहीं है,
हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं और इन अनंत जन्मों में हमने शुभ अशुभ कर्मों की भरमार कर दी है और उसी के कारण आज हम जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। और अशुभ कर्मों को या विकर्मों को विनाश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए हमें यही योग की आवश्यकता है जो हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे। उसी योग से हम अपने सारे विकर्मों को विनाश कर सकते हैं। इसीलिए यही ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू आत्मस्वरूप बन, आत्मा को जान। और यही बापूजी भी हमें समझा रहे हैं कि आत्मा को जगाना कितना ज़रूरी है। यही जगाने का काम है, यही संदेश दिव्य आत्माओं को दिया जा रहा है, 33 कोटि देवी देवताओं को दिया जा रहा है, जिससे कि ये लहर चले आगे, आत्म जागृति। एक एक आत्मा अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ। और यहीं से ये शुरुआत होती है ज्ञान की। कौन से ज्ञान की? यही परम ज्ञान की, जो आपको आत्म स्वरूप से जोड़ता है। वही ज्ञान है आत्मज्ञान, वही ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। अपने आप को जाने, हु एम आई, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यही प्रश्न आपको जीवन मुक्ति से जोड़ेगा, यही आपको मुक्ति धाम परम धाम ले जाएगा। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बीच में कहा कि देखिए कि परम धाम की जो शाश्वत शांति है ना, वही परम शांति है। इसीलिए परम शांति योग से जुड़िए। अब परम शांति तो आपने जाना कि ये परम शांति योग की बार बार बात तो की जा रही है, पर परम शांति योग करना कैसा है, ये है क्या? तो इसके अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो मॉडर्न टेक्निक्स है और जो हमारे प्राचीन भारत की टेक्निक्स है वो हमें समझनी होगी। भारत प्राचीन की जो टेक्निक्स है, जब हम आत्मा को जानते हैं तो आत्मा उस परम धाम तक पहुंचती है। अब परम धाम क्या है? परम धाम वो जगह है, वो स्थान है जो आत्मा का नियत स्थान है, जो उसकी नीति है, जहाँ से वो उसका मूल स्थान है, जहाँ से वो आई है, वो परम धाम है। वहाँ पे शाश्वत शांति होती है, वहाँ पर परम प्रकाश है। तो हमें वो याद करना है जहाँ हमें जाना है। तो हमें क्या याद करना है? बुद्धि में क्या आना चाहिए? जहाँ जाना है। अभी हमारी बुद्धि में क्या याद आ रहा है? हमें संसार याद आ रहा है। जितना हमें संसार याद आ रहा है उतना ही हम संसार में उलझते जा रहे हैं, मोह में फंसते जा रहे हैं। सबसे बड़ा मनुष्य का जो दुश्मन है वो दो है, मोह और अहंकार। वो छूटते नहीं है और मृत्यु के बाद भी वो छूटता नहीं है, इसलिए उसकी गति नहीं हो पाती। जब तक आत्मा ये जान नहीं जाती है, अपने मूल स्वरूप को नहीं जान जाती, अपने स्वधर्म को नहीं जानती। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है स्व को जानना, धर्म है आत्मा को जानना। जो स्वधर्म को जान जाता है, जो स्वधर्म में स्थित हो जाता है, वही परिवर्तन कर पाता है, अन्यथा परिवर्तन होना असंभव है। तो यहाँ पे बात हो रही थी परम धाम की, जहाँ शाश्वत शांति है। हमें परम पिता परमात्मा जो योग सिखा रहे हैं, परम शांति योग जो सिखा रहे हैं, वो योग ऐसा है कि हमें आत्म स्वरूप में स्थित होना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर मन बुद्धि से परे हूँ, मैं शुद्ध नित्य परम आत्मा, परम प्रकाशित आत्मा हूँ। इस स्वरूप में स्थित होके, स्वयं के स्वरूप में स्थित होके, ये देह भान से परे होके, इसलिए भगवान ने, फिर से बोल रही हूँ कि क्या कहा, देह और देह के संबंध से परे होके अपनी आत्मा में टिकना है, अपने आप को देखना है। और फिर उसके बाद आत्म स्वरूप में टिक के बुद्धि को कहाँ ले जाना है? बुद्धि को इस हद की दुनिया से परे, उस बेहद की दुनिया, उस परम धाम में स्थित करना है। और वहाँ परम पिता परमात्मा, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर से परम प्रकाश लेना है, परम लाइट लेनी है। वो परम प्रकाश, परम लाइट जब आपके भीतर आएगी, उसी क्षण आपको संकल्प करना है कि मैं परम शांति में स्थित हूँ, मेरे भीतर परम प्रकाश उठ रहा है, मेरे भीतर परम शांति की तरंगे उठ रही है। इसको अपने भीतर महसूस करें। जैसे ही आप इसको महसूस करेंगे कि परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म परमेश्वर से आपको प्रकाश मिल रहा है, परम प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश भी नहीं, परम प्रकाश मिल रहा है, परम लाइट मिल रही है, जब वो आपके भीतर उतरेगी तो आपके अंदर परम आनंद, परम शांति हो जाएगी। आप परम शांति के महासागर बन जाएंगे। आपके ऑरा से, आपके रोम रोम से परम शांति की तरंगे बहने लगेगी और वही तरंगे सभी जगह पे जाएगी। आसपास परम प्रकाश, परम शांति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी
महत्वपूर्ण बात यही है कि आत्मा का जोड़ उस परमपिता परमात्मा से, निर्गुण परमपिता परमात्मा जो पर ब्रह्म परमेश्वर है, उससे आपका संबंध स्थापित होना चाहिए, उससे कनेक्शन स्थापित होना चाहिए और कोई बीच में नहीं आना चाहिए। जब आप उसको याद कर लेंगे वो कनेक्शन बन जाएगा, फिर उस परम धाम की शक्ति जहाँ पे परम शांति है, जहाँ पे ब्रह्मानंद है, जहाँ निजानंद स्वरूपम है, जहाँ नित्यानंद की अनुभूति है, जहाँ निर्विकार निराकार आत्मा रहती है, जहाँ पे सभी जन्म मरण चक्र से छूट जाती है, जहाँ मौन की शक्ति है, जहाँ साइलेंस की पावर है, जहाँ पे आवाज़ से भी परे की दुनिया है, उस महासागर में वो आप डूब जाते हैं। और वहीं से जब वो परम प्रकाश पर उतरता है और तब आप संकल्प करते हो कि मेरे परम शांति में स्थित हूँ और मेरे चारों ओर परम शांति है, उस समय आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है, अनंत सूर्यों का प्रकाश उसके भीतर आ जाता है और उस समय जो भी उसको भी याद करता है उसको भी परम शांति मिलती है। अर्थात आप परम शांति के स्रोत बन जाते हैं। आपको जो भी याद करेगा, चाहे आपका दुश्मन हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे कोई भी सगा हो, कोई भी संबंधी हो, आपको याद करते ही उसको परम शांति मिलेगी। और यही जो योग है, यही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि जब आपको कोई याद करेगा उसको भी शांति मिलेगी, उसके अशांत मन को तृप्ति मिलेगी। और जैसे फायर ब्रिगेड काम करती है ना आग को बुझाने की, ऐसे ही आप जलती हुई आत्माएं जो अशांत मन के साथ आएंगी, क्योंकि अंतिम घड़ी में सब शांति ही मांगेंगे। ना धन काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना कोई पदार्थ काम आएगा, कुछ नहीं काम, ना कोई साधन काम आएंगे। उस समय केवल सबको शांति चाहिए होगी। जब आपके भीतर परम शांति होगी तो आप सभी को परम शांति दे सकेंगे। तो यही है जागने का समय, यही एक अवसर है, यही जागृति का समय इसीलिए है क्योंकि ये तप का समय है, ये पुरुषार्थ का समय है। जैसे मैंने कहा ये संगम युग है ना। तो इसी समय अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, जो देखिए जो जगेगा वही बचेगा, ये साफ साफ बापूजी ने अपने हमें वीडियोस में बताया है। तो जब तक आप जगोगे नहीं तो बचोगे नहीं। जब आपके भीतर तप की अग्नि होगी तभी कुछ ऐसा सत्य खिलेगा आपके भीतर से जो सभी को प्रकाशपान कर देगा। तो ये समय है, क्योंकि अगर ये समय पे हम और आप जागृत नहीं हुए, 33 कोटि देवी देवता नहीं जागे, दिव्य आत्माएं नहीं जागी, अगर हमने कुछ परिवर्तन के लिए कुछ नहीं किया, तो आने वाला समय हमारा टीचर बनेगा। और अगर आने वाला समय हमारा टीचर बना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उस अंतिम घड़ी में अपने आप का चिंतन उस परमात्मा चिंतन में लगाए। यही घड़ी है, यही अवसर है, यही तप का समय है, यही आत्म जागृति का समय है। अब नहीं तो कभी नहीं। टाइम लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, बापूजी हमेशा हमारे बताते हैं। समय बहुत बहुत बलशाली है। अगर हम चाहे कि हम समय को नियंत्रण कर ले, वो नहीं हो सकता। बस हम समय के साथ पहले जग जाए, यही संदेश सबको देना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये संदेश ज़रूर मिला होगा कि आप हम सभी के साथ इस आत्म जागृति अभियान में जुड़िए। देखिए बापूजी ने हमें ज्ञान दिया है। जैसे मैंने कहा, बापूजी दशरथ भाई पटेल, उनका मेन चैनल है जहाँ पे 58 लाख से ज़्यादा ऊपर सब्सक्राइबर्स है, 5000 से ऊपर वीडियोस है, और साथ ही साथ वहाँ पे डेली लाइव मेडिटेशन कराया जाता है रात को 10 से 11। तो आप ज़रूर जुड़िए, बापूजी के ज्ञान को देखिए। उनके ज्ञान को थोड़ा सा हमने समराइज़ करके 10 घंटे का कोर्स किया है, 10 दिन का कोर्स है, बेहद ज्ञान कोर्स हमने इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट में डाला है। आप ज़रूर देखिए। आप जानना चाहते हैं कि बापूजी क्या ज्ञान दे रहे हैं, परम शांति योग से जुड़ना चाहते हैं, विश्व कल्याण करना चाहते हैं, स्व परिवर्तन से इस विश्व कल्याण के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम सभी आपका आमंत्रण करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। ये विश्व कल्याण के लिए है, आपके कल्याण के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है। हम विश्व युद्ध को रोक सकते हैं, हम विश्व में शांति ला सकते हैं, हम परम शांति ला सकते हैं। हम जो भी अभी आने वाले समय में जो भी बीमारियां आ सकती है, तनाव आ सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को जो नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, वो सभी से
हम बच सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने संकल्पों का योगदान देना है, आपको हमारे ज्ञान से जुड़ना है, आत्मस्वरूप को जानना है। तो आत्मस्वरूप को जानिए, स्व परिवर्तन को जानिए, विश्व परिवर्तन को जानिए कि ये सब क्या है। हमारे साथ डेली इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। हम डेली इस चैनल पे लाइव मेडिटेशन कराते हैं मॉर्निंग में, सुबह 5:30 से 6:30 बजे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यदि आपके भीतर एक चिंगारी जगा रही हो आत्म जागृति की, आपके भीतर आत्मा रूपी दिया जलना शुरू हो रहा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। ये संदेश जितने लोगों तक आप पहुंचा पाएंगे, उतना सभी एक साथ कलेक्टिवली इस काम के साथ जुड़ पाएंगे। और जितना कलेक्टिवली हम इस काम के साथ सभी आत्माएं एकजुट हो जाएगी, तो जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा और जल्दी आएगा। तो फिर से आप सभी का स्वागत है इस हमारे आत्म जागृति अभियान के साथ। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो